बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में यात्रा कर रहे थे, जहां उन्होंने देखा कि लोग अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं से उलझे हुए थे। गांव के लोग तकनीकी उन्नति और सामाजिक प्रतिस्पर्धा के कारण मानसिक तनाव और बेचैनी का सामना कर रहे थे। वे अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में असफल हो रहे थे। एक दिन गांव का एक व्यक्ति, जिसे सभी लोग बुद्धिमान समझते थे, बुद्ध के पास आया। उसका नाम सुशील था। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में हर वह चीज पाने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरे समाज में महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन फिर भी मैं शांति और संतोष महसूस नहीं कर पाता। हर दिन कुछ नया पाने की दौड़ में लगा रहता हूं, लेकिन अंत में खालीपन ही महसूस होता है। ऐसा क्यों है? बुद्ध ने उसकी बात सुनी और शांत भाव से बोले, सुशील, आधुनिक जीवन की यह दौड़ एक बिना अंत वाली यात्रा बन चुकी है, जहां लोग चीजों के पीछे भागते रहते हैं लेकिन कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। यह आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा संकट है। हमें इस बात को समझना होगा कि केवल भौतिक चीजें और सफलता ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकती। सुशील ने पूछा, तो गुरुदेव, हमें क्या करना चाहिए? कैसे इस जीवन की उलझनों से बाहर निकला जा सकता है? बुद्ध ने एक सरल उत्तर दिया, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की सच्ची खुशी और शांति केवल भौतिक चीजों से नहीं मिल सकती। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा और यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। बाहरी चीजों के पीछे भागने से पहले अपने मन की शांति और संतुलन को महत्व दो। जब तुम्हारे मन में शांति होगी, तभी तुम बाहर की दुनिया में भी शांति और संतुलन बना पाओगे। उन्होंने आगे कहा, इस आधुनिक दुनिया में जहां हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है, हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से समझना होगा। हर दिन कुछ समय निकालकर ध्यान करो, अपने मन को शांत करो और यह सोचो कि वास्तव में तुम्हें किस चीज की जरूरत है। जीवन की दौड़ में जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने मन और आत्मा की शांति। सुशील ने बुद्ध की बातें समझने की कोशिश की और पूछा, लेकिन गुरुदेव, हम इस दौड़ में भागना कैसे बंद कर सकते हैं जब समाज और परिवार की उम्मीदें हमसे इतनी ज्यादा हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुशील, यह समाज और परिवार की उम्मीदें ही हैं जो हमें इस दौड़ में धकेलती हैं। लेकिन याद रखो, यह तुम्हारा जीवन है और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम्हें ही तय करना होगा। जब तुम अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से समझ लोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हें बाहर से जो दबाव महसूस होता है वह कम हो जाएगा। अपने जीवन को सरल बनाओ, अपनी आवश्यकताओं को कम करो और जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान दो। सुशील ने बुद्ध की सलाह पर अमल करने का निश्चय किया। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया, ध्यान और आत्मचिंतन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका जीवन पहले से ज्यादा सरल और संतुलित हो गया है। उसने भौतिक चीजों की दौड़ में अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना बंद कर दिया और अपने मन की शांति और संतुलन को प्राथमिकता दी। कुछ महीनों बाद सुशील फिर से बुद्ध से मिलने आया। वह बहुत खुश और संतुलित महसूस कर रहा था। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, आपकी सलाह ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मैं समझ चुका हूं कि जीवन की सच्ची खुशी और शांति केवल भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि अपने मन की शांति और संतुलन में है। अब मैं अपने जीवन में ज्यादा खुश और संतुलित महसूस करता हूं। बुद्ध ने सुशील की बात सुनी और कहा, सुशील, तुमने सही मार्ग चुना है। जीवन की सच्ची खुशी और शांति तभी मिलती है जब हम अपने मन की शांति को प्राथमिकता देते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि भौतिक चीजें केवल क्षणिक सुख दे सकती हैं, लेकिन सच्ची शांति और संतुलन हमारे भीतर से आता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आधुनिक जीवन की उलझनों से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है अपने मन की शांति और संतुलन को प्राथमिकता देना। भौतिक चीजों के पीछे भागने के बजाय हमें अपने भीतर की शांति को समझने और उसे बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। जीवन की दौड़ में केवल जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अपने मन की शांति और संतुलन को बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है।